अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है। चाल विरोधियों की है। तो जिस दिन ये मेडल लेके आई थी उस दिन नहीं कहा कि ये विरोधियों की लड़कियां हैं, विरोधियों की बच्चियां हैं। वो कहूँगा कि कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, बात आज बेटियों के इस लड़ाई की है। क्या लड़ाई है? लड़ाई है कि हमें न्याय चाहिए। बेटियों के साथ जो बात हुई है बहुत गलत बात हुई। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इनके साथ लगातार इस न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जब एक बहन पहलवान यहाँ पे कह रही है मेरा नार्को टेस्ट कराइए, वो क्यों मना कर रहा है नार्को टेस्ट कराने से? 15 लाख रुपए के झांसे में आ गए और इसके बाद पुलवामा में हुआ उसके झांसे में आएगा। जो इसके साथ 50 आदमी और हैं तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। सरकार की मजबूरी है, इसी कारण से सरकार इसको गिरफ्तार नहीं कर रही। आज मैं हूँ जंतर मंतर पर, महिला पहलवानों का धरना जारी है और हमारे साथ एक, क्या नाम है सर? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जी हैं और इनसे पूछते हैं कि महिला पहलवानों के बारे में। सर 21 दिन से महिला पहलवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? इनको इंसाफ ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर ये सरकार सच्चाई की बात पे आए और अपने उस बात पे आए जो ये कहा करते थे, वादा करते थे, हमारा राज आया तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देंगे। उन्होंने ये भी वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो रात को 12 बजे तक कोई भी बहन बेटी कहीं जंगल में चली जाए, अंधेरी रात हो, कोई उसके साथ शरारत नहीं कर सकेगा। मैं कहना चाहता हूँ 21 दिन से लगातार आज जो धरना चला हुआ है, हमारे साथी जैसे भाई वीरेंद्र दरोगा जी हैं, ये प्रधान है यादव समाज झज्जर के, भाई ओम प्रकाश जी हैं, ये प्रजापत समाज के प्रधान है, भाई कृष्ण पहलवान है, ये भी इंटरनेशनल पहलवान है दैया साहब। ये सभी साथी आज इस बात के लिए आए हैं कि चाहे कुछ भी हो उन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। और एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, इस सरकार ने इन बेटियों के साथ जो काम किया है वो घिनौनी हरकत है। कोई बेटी नहीं चाहती कि अपने माँ बाप को मैं ये बात कहूँ, जबान नहीं चलती कि मेरे साथ बलात्कार हुआ या मेरे साथ किसी ने गलत काम किया या मेरे साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश की। ये बात बिल्कुल सही है। जब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव हो जाता है, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल बलात्कार की पूरी हदें पार होने लगती हैं, तब कोई माँ बेटी और बहन इस बात के लिए कहती है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। सर बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं अगर मैं आरोपी हूं तो मेरे को फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। मैं कहता हूं अगर वो आरोपी नहीं है, जब एक बहन पहलवान यहाँ पे कह रही है मेरा नार्को टेस्ट कराइए, वो क्यों मना कर रहा है नार्को टेस्ट कराने से? उसको नार्को टेस्ट कराना चाहिए। सर बीजेपी इस बात पे क्यों, मतलब उनका क्या है कि इस बात को मान ही नहीं रहे हैं? उसको अगर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है तो बृजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? मैं इस बात को मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बृजभूषण को गिरफ्तार कर लिया गया, अपने पद से इस्तीफा दिवा दिया गया, 40-50 मंत्री, 40-50 विधायक ऐसे हैं जिनके साथ ये लगातार गलत काम उनके थ्रू हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा अकेला एक बृजभूषण इसमें दोषी नहीं है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये और जो एमपी एमएलए मंत्री हैं उसकी पार्टी के, इन सब को भी वो एक कतला फेंकता था, जिस तरह से कुत्ते के मुंह के अंदर एक हाड़ फेंक दिया जाता है, इस तरह से मैं ये कहूँगा कि वो जो मंत्री हैं उनके साथ भी इसका मिला जुला है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है एक मंत्री गलत काम करे और उसको आज तक बाहर भी नहीं किया जा सकता? अगर इसको बाहर कर दिया तो वो इनकी ऐसी पोल खोलेगा जो इसके साथ 50 आदमी और हैं तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। सरकार की मजबूरी है, इसी कारण से सरकार इसको गिरफ्तार नहीं कर रही। सर कर्नाटका में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाया है, कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश है कि आप सरकार बनाइए, इस विषय पे क्या कहिएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लोगों के अंदर सद्बुद्धि आनी शुरू हो गई है। लोग 15-15 लाख रुपए के झांसे में आ गए और इसके बाद पुलवामा में हुआ उसके झांसे में आ गए कि बहुत बड़ा आदमी है प्रधानमंत्री, लड़ाई को काबू में कर लिया, लड़ाई जीत ली। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि 15 लाख क्या 15 कुटी कोड़ी भी खाते में नहीं आएंगी। इनको नहीं पता था कि ये आज 5 बोरे भर करके बारूद के आगे सीआईडी ने रिपोर्ट नहीं दी, आज एक रात को चरपाई इन बहनों के लिए ले आई गई, उसकी सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी, उसको रोक दिया गया। आप देखिए अन्याय में क्या हद है। बारिश के समय अगर कोई चरपाई मंगवा ली गई, उसकी सीआईडी चलेगी, रा करके पुलिस वालों ने हटा दिया। वो उसका सीआईडी नहीं कर सके जो इतने 3 बोरी भर करके आ गई, उनका कोई तर्क नहीं। सर मोदी जी कहते हैं हमने अपनी बेटियों का नाम रोशन किया है। मैं कहना चाहूँ कि बेटियों ने
भारत देश का नाम रोशन किया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों, जो ये यहाँ बेटियां बैठी हुई हैं इनका बहुत भारी अपमान हो रहा है। हमारा एक संघर्ष जारी रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इनके साथ लगातार इस न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सर कैसे मिलेगा इंसाफ? बेटियां तो 21 दिन से बैठी हुई हैं। मैं इस बात को आपके सामने दावे के साथ कहता हूँ, हर हालत में न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री कहता था कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। क्या कि आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनके 3 ने ये जो कृषि के कानून बनाए हैं इनका क्या वास्तव में नुकसान है? मैं ये कहना चाहूँगा, जब एक देश का प्रधानमंत्री है आज वो ये कहता है हाँ बहुत अच्छा हुआ, ये वापस लेने चाहिए थे, मेरी गलती थी। ये एक दिन ये भी गलती महसूस करेगा कि ये लगातार बेटियां बैठी थी, मैंने इनकी FIR दर्ज करवानी चाहिए थी, इनकी जांच करानी चाहिए थी, उसको जेल में भेजना चाहिए था। एक दिन एहसास करेगा। आज कर्नाटक के सरकार बदली है, कल पूरे देश में बदलेगी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ साथियों। धन्यवाद आपका। सर वो लोग कह रहे हैं कि ये विरोधियों की चाल है। अगर ये चाल विरोधियों की है तो जिस दिन ये मेडल लेके आई थी उस दिन नहीं कहा कि ये विरोधियों की लड़कियां हैं, विरोधियों की बच्चियां हैं। उस दिन तो ये कहा था ये हमारे पूरे देश की बेटियां हैं, हमें इनके ऊपर नाज है। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि विरोधियों की चाल है। वो लोग कहते हैं कि आप कांग्रेसी हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस BJP की बात नहीं है, बात आज बेटियों के इस लड़ाई की है। क्या लड़ाई है? लड़ाई है कि हमें न्याय चाहिए। बेटियों के साथ जो बात हुई है बहुत गलत बात हुई है। तो सर बैठो ना यहाँ पे, इनके यहीं पे बैठे हैं, सुबह से आए हुए हैं, सिर्फ अभी खाना और चाय पानी पी के फिर आएंगे और यहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज 21 दिन हो गए, हमने ये विचार किया है कि भाई जितना भी समय दिया जाएगा देंगे। जब तक सर इंसाफ नहीं मिलेगा यहीं टिके रहिएगा? बिल्कुल यहीं रहेंगे। ये हो सकता है भाई शाम को खाना खाने चले जाएं, सुबह चले जाएं, बाकी टाइम हम यहीं रहेंगे। आपको विश्वास भी ला देते हैं हम। सर 24 में इलेक्शन है, इलेक्शन तक टिके रहिएगा? नहीं, इलेक्शन की बात नहीं है भाई, कल फैसला हो जाए उसको गिरफ्तार कर लो, हम कल ही अपने उठा लेंगे। हमें इंतजार 24 की नहीं है। सर सरकार तो कह रही है कि जांच हो रही है। ब्रिजभूषण सरकार ने जांच कहाँ करा दी? अगर FIR दर्ज हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है। इन्होंने कहाँ की FIR दर्ज? कल उनसे पूछताछ हुई है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर पूछताछ करनी थी तो आज से पहले कर लेनी चाहिए थी, बहुत समय निकल गया। सर जांच में थोड़ा आप अपने सिस्टम को थोड़ा समय दीजिए ना। हमने समय बहुत दे दिया, अब इन बेटियों का सब्र टूट चुका है।